नमस्कार, भारत एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको विभिन्न राज्यों की खबरें बताते हैं, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। भारतीय सेना का बड़ा खुलासा, पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर पर साधा था निशाना, वायुसेना ने किया था नाकाम। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद सर्वे पर मुस्लिम पक्ष को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की पुनर्विचार याचिका खारिज की। संभल की जिला अदालत में चलेगा सर्वे पर मुकदमा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए एकजुट, एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर जताया भरोसा। कहा, बिहार में सीएम पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं खाली। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के फिर निकले दावे खोखले, बेंगलुरु में बारिश की वजह से जगह जगह भरा लबालब पानी, सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी, जाम से बेहाल हुए लोग। और भारतीय सेना के अद्भुत साहस और पराक्रम का अद्वितीय परिचय देने वाले ऑपरेशन सिंदूर की जीत का जश्न मनाने के लिए देश भर में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। लोग हाथ में तिरंगा लेकर लगा रहे हैं भारत माता की जय के नारे। यात्रा में समाज के हर वर्ग के लोगों ने लिया भाग। और आइए सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ की ओर लिए चलते हैं। काफ़ी अच्छी खबर छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए है। छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने मॉनसून से पहले एक ऐसा फैसला लिया है जिससे राज्य के करोड़ों लोगों को फायदा होगा। जून महीने में अब एक साथ 3 महीने का चावल दिया जाएगा। इस फैसले से गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि बारिश के मौसम में अक्सर राशन लाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए छत्तीसगढ़ से ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड धारकों के लिए गुड न्यूज। जून में एक साथ मिलेगा 3 माह का पीडीएस चावल। आगामी मॉनसून को देखते हुए लिया गया निर्णय। मौसम विभाग की मॉनसून चेतावनी को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला। गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत। बारिश के मौसम में राशन लाने में नहीं करना पड़ेगा दिक्कतों का सामना। खाद्य विभाग का सभी राशन दुकानों को निर्देश, 31 मई तक चावल का भंडारण करें पूरा। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को जून माह में 3 महीने का राशन एक साथ देने का आदेश जारी किया है। इस फैसले के तहत जून, जुलाई और अगस्त 2025 के लिए निर्धारित चावल एक ही बार में दिया जाएगा। राज्य खाद्य विभाग ने भारत सरकार के निर्देशों के बाद आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं। भारतीय मौसम विभाग द्वारा आगामी मॉनसून के सक्रिय होने की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। बारिश के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में राशन वितरण में अक्सर कठिनाइयां आती हैं। इसी को देखते हुए खाद्य विभाग ने अग्रिम वितरण योजना बनाई है। इस रणनीति का मकसद समय रहते सभी जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाना है। खाद्य विभाग का कहना है कि 31 मई तक सभी उचित मूल्य की दुकानों में चावल का स्टॉक पूरा कर लिया जाएगा, ताकि वितरण में किसी भी तरह की देरी न हो। इसका उद्देश्य यही है कि मॉनसून के समय किसी भी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सरकार का यही है कि दे रहे हैं, बड़ा खुशी है, सब चीज है जो सरकार हमको दे रहा है। धन्यवाद है सरकार का। अच्छा फैसला है कि बारिश में हम नहीं जा सकते, 3 महीने चावल दे रही है। बारिश में निकलना हमको मुश्किल होता है, हमको 3 महीने का राशन इकट्ठा मिले तो अच्छा है। भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार का ये फैसला आने वाले मॉनसून के दौरान राज्य के लाखों परिवारों को राहत देने वाला है। 3 माह का चावल एक साथ बांटने के लिए चावल का भंडारण संबंधित पीडीएस दुकानों तक 31 मई के पूर्व करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि राज्य में बीपीएल और एपीएल राशन कार्ड धारकों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने मानसून से पहले राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। अब जून में ही जून, जुलाई और अगस्त 3 महीनों का चावल एक साथ मिलेगा। सरकार के निर्देश जारी कर दिया है ताकि बारिश के दौरान किसी को राशन के लिए परेशान ना होना पड़े। खाद्य विभाग ने भारत सरकार के निर्देश के बाद जरूरी आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले का मकसद है कि आगामी मानसून के दौरान राशन वितरण में किसी को दिक्कत न हो। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। चलिए अब आपको बिहार की ओर लिए चलते हैं और काफ़ी अच्छी खबर बिहार से है। बिहार सरकार लगातार विकास कार्यों और रोजगार देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 315 ब्लॉक हॉर्टिकल्चर अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण किए। 315 प्रखंड उद्यान पदाधिकारियों में 150 महिलाएं शामिल हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया। बिहार सरकार ने बहुउद्देशीय बिहार कृषि मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में कृषि क्षेत्र में नौकरियों की सौगात। 315 प्रखंड उद्यान पदाधिकारियों को मिला नियुक्ति पत्र। बिहार सरकार का ध्यान विकास कार्यों और रोजगार देने पर केंद्रित। विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी देने का वादा। बिहार सरकार का दावा 10 लाख के करीब नौकरी दी जा चुकी है। बिहार कृषि मोबाइल ऐप हुआ लॉन्च। मोबाइल ऐप में किसानों के लिए डिजिटल पासबुक की व्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के किसानों की आय बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर काम हो रहा है। इसी कड़ी में किसानों के लिए बिहार कृषि मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया। ये ऐप किसानों के लिए डिजिटल पासबुक की तरह कार्य करेगा, जिसमें लाभ, अनुदान, आवेदन की स्थिति, भुगतान जैसी सूचनाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही इसमें मौसम पूर्वानुमान, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड, फसल बाजार मूल्य, पौधा संरक्षण सुझाव और बिहार कृषि रेडियो जैसे फीचर्स को भी शामिल किया गया है। आज जो एक कृषि ऐप जिसमें केंद्र राज्य सरकार की तमाम योजनाएं, जिसके अंदर उसका लाभ उठाने का पूरा विवरण और डिटेल हिंदी में सभी लोगों को उपलब्ध कराया गया है। ये बिहार के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन है। नए तकनीक का कृषि में एक क्रांतिकारी ऐतिहासिक परिवर्तन और आज ऐतिहासिक दिन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके अलावा कृषि भवन में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का भी शुभारंभ किया। इसके साथ ही खरीफ महाअभियान 2025 की शुरुआत करते हुए किसान जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये गाड़ियां राज्य भर के किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगी। इससे किसानों को खरीफ फसलों की खेती में सहायता मिलेगी। सीएम नीतीश कुमार ने आरा में कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय का कार्यारंभ और अनुमंडल स्तर पर 12 कृषि भवनों का शिलान्यास भी किया। अभी कृषि उद्यान पदाधिकारी का नियुक्ति पत्र बांटा गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चौथे कृषि रोड मैप और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का किसानों के प्रति, कृषि कार्य से जुड़े श्रमिकों के प्रति जो सोच है, जो कल्याण का भाव है, उसके उत्थान का ये सब नए क्रांतिकारी तकनीक परिवर्तन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम में 315 ब्लॉक हॉर्टिकल्चर अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया। 315 हॉर्टिकल्चर अधिकारियों में से 150 महिलाएं हैं। सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। इसी क्रम में राज्य में बड़े स्तर पर विभागों में बहाली की जा रही है। बिहार की डबल इंजन एनडीए सरकार का यह प्रयास राज्य की खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पटना से डीडी न्यूज के लिए मधुरेश नारायण की रिपोर्ट। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश सरकार अब शहरी विकास की दिशा में एक नया और भागीदारी पूर्ण मॉडल अपनाने जा रही है, जिसमें नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट।
एमपी सरकार के शहरी विकास को जन भागीदारी के माध्यम से गति देने की तैयारी। जलगंगा अभियान की तर्ज पर होगा शहरी विकास। जनता और जनप्रतिनिधि मिलकर बनाएंगे विकास का खाका। स्वच्छता, पर्यावरण और जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा काम। जनशक्ति से जीवित हुए हैं मध्य प्रदेश में जल स्रोत। मध्य प्रदेश सरकार अब शहरी विकास को जनभागीदारी के माध्यम से गति देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। अभियान के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभागों को सम्मानित किया जाएगा। इसके तहत कलेक्टरों और जिला पंचायत के सीईओ को नकद पुरस्कार भी दिए जाएंगे, जिससे कार्य में उत्साह और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। जलगंगा अभियान की तर्ज पर नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय संस्थाओं को एकजुट कर स्वच्छता, पर्यावरण, पौधारोपण और जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में काम किया जाएगा। इसका उद्देश्य केवल आधारभूत ढांचे का विस्तार नहीं, बल्कि लोगों में विकास कार्यों के प्रति स्वामित्व और जिम्मेदारी का भाव जागृत करना है। जलगंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की तो 1 महीने की। मैंने विचार किया कि क्या खेत तालाब देखने तो मंत्री जाएगा नहीं। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से अमृत सरोवर खुद रहे हैं, उन्हें देखने जाने की जरूरत पड़ सकती है। कोई हमारी कुआं, बावड़ी, नदी अगर वो गंदी हो गई है तो उसे ठीक करने का काम इस अभियान के तहत किया जाए, इस सरकार की मंशा है। जनशक्ति से मध्य प्रदेश के कई जल स्रोत जीवित हुए हैं। भिंड जिले के लहरोली गांव में काली पोखर का पुनर्जीवन एक मिसाल बन चुका है, जिसे ग्रामीणों के सहयोग से जलगंगा अभियान के अंतर्गत फिर से पीने योग्य बनाया गया। इसी तरह इंदौर नगर निगम ने नागरिक सहभागिता से 411 कुओं, बावड़ियों और 15 तालाबों का पुनरुद्धार किया। एमपी सरकार की योजना के अनुसार विकास कार्यों में न सिर्फ स्थानीय लोग श्रमदान करेंगे, बल्कि आर्थिक सहयोग भी करेंगे। यह त्रिस्तरीय सहभागिता सांसद, विधायक और पार्षद निधि से भी समर्थित होगी। साथ ही स्थानीय कारोबारी और औद्योगिक इकाइयों को भी इस मुहिम में जोड़ा जाएगा। कि जन भागीदारी से जिस तरह से जो बंद पड़े वाटर बॉडीज थी, जिनको जो है वापस से रिचार्ज किया गया, और उसके अलावा कई जगहों पर जो है पीने के पानी की समस्या हल हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारा काम कुछ ही महीनों में पूरा हो गया, बल्कि 1 महीना हुआ होगा ये कहा जा सकता है। तो इन 1 महीनों में जब जन भागीदारी के सहयोग से पीने के पानी की समस्या को अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से हल किया जा रहा है, जिसमें तो निश्चित ही जन भागीदारी के जरिए और भी काम अंजाम को जो है बेहतर तरीके से उनको मुकाम तक पहुंचाया जा सकता है। शहर की साफ सफाई, हरियाली और पानी बचाने की जिम्मेदारी अब सिर्फ सरकार की नहीं, हम सब की भी है। जलगंगा अभियान की तर्ज पर अब शहरों में नागरिक, जनप्रतिनिधि और संस्थाएं मिलकर स्वच्छता, पौधारोपण और जल संरक्षण के काम करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जन भागीदारी को अपनाने और इससे जुड़ने की अपील की है। सफाई हो, हरियाली हो या जल संरक्षण, अब हर नागरिक, हर जनप्रतिनिधि और हर संस्था का साथ शहरी विकास के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, जन भागीदारी से जन कल्याण, अपने शहरों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं, बल्कि हर नागरिक की है। श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, मध्य प्रदेश। और जैसा कि आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इससे जुड़ी हुई खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। हीराबाग के गली क्रिकेट में आपका स्वागत। मैच की पहली गेंद और ये घुमा दिया स्क्वायर लेग की तरफ, विचित्र नजारा। बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ और फील्डर की जगह जयेश भाई भागते हुए, और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली, क्योंकि सबने अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। होम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस। अब मुश्किल वक्त में इंडिया कहेगा अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है
पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। असली नोट ब्रो, ये फटा है। सुन, फटे फटे पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा। हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। आज मक्खी खाने का बहुत मन था, पर बीच में आ गए घोष बाबू। बोले आज तक एक भी मक्खी नहीं मारा है, पर एक दिन किस्मत ने उन्हें बड़ी जोर से कसकर मारी। जब 1,60,000 का बिल आया, बोले शाबाश। हेलो रंजन, क्लेम भी अप्रूव हो गया। ताड़ाताड़ी। कार इंश्योरेंस लेना महंगा नहीं होता है, नहीं लेना महंगा पड़ सकता है। वाह घोष बाबू, अच्छा किया मोटर इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और आइए अब बात करते हैं तिरंगा यात्रा की, और आपको लिए चलते हैं सबसे पहले झारखंड की ओर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और वीर जवानों के सम्मान में झारखंड में भी तिरंगा यात्रा जारी है। ये यात्रा देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गई है, जिसमें शामिल होकर लोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। इस यात्रा में हर रोज लोगों की भागीदारी बढ़ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। तिरंगा यात्रा भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य का उत्सव। झारखंड में लोग मना रहे हैं वीर सैनिकों के शौर्य का जश्न। तिरंगा यात्रा में आम और खास हो रहे हैं शामिल। भारत के खिलाफ सेना की कार्रवाई के समर्थन में सड़कों पर जनसैलाब। तिरंगा यात्रा के साथ सिंदूर यात्रा निकालकर महिलाओं ने किया जवानों को नमन। खिलाड़ियों ने भी तिरंगा यात्रा निकालकर जवानों के पराक्रम को सराहा। दुनिया के लिए नासूर बन चुके आतंकवाद पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कड़ा प्रहार किया है, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। सेना के इस ऑपरेशन के सम्मान में देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसका उत्साह झारखंड में भी खूब दिख रहा है। झारखंड में तिरंगा यात्रा शहर से लेकर कस्बों तक देशभक्ति का अलख जगा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के सम्मान में जगह जगह तिरंगा यात्रा निकल रही है। झारखंड में आम से लेकर खास तक इस यात्रा में शामिल होकर देश प्रेम को प्रदर्शित कर रहे हैं। जो आज सिंदूर मिटाने का काम किया है और उसको उसी भाषा में रणनीति बना के सेना का प्रमुख से विचार करके देश का प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी ने सेना को अपना छूट देके उसका जवाब देके पाकिस्तान को तिल मिला करके घुटना टेक करवा दिया। देश का प्रधानमंत्री को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि महिलाओं का सिंदूर का जवाब दे दिया है। सिंदूर का जवाब खून से दे दिया है। शौर्य और पराक्रम की इस गाथा में पूर्व सैनिक और उनके परिजन भी आतंक के खिलाफ सेना के जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, तिरंगा यात्रा में आम लोगों के साथ खिलाड़ी भी शामिल हो रहे हैं। खेल के मैदान में प्रतिभागियों से डटकर मुकाबला करने वाले खिलाड़ी रणभूमि में जवानों की जांबाजी को सलाम कर रहे हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से किया गया, यह बहुत ही बहादुरी और वीरता का परिचय दिया गया। पाकिस्तान को भी इसका अंदाजा लग गया कि भारत अब किसी भी परिस्थिति में, किसी भी फील्ड में किसी से झुकने वाला नहीं है। तिरंगा यात्रा का उत्साह तो चरम पर है ही। झारखंड में महिलाओं ने इससे एक कदम आगे बढ़कर सिंदूर यात्रा निकाली और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में ऑपरेशन सिंदूर ने महिलाओं के सिंदूर की लाज रखी है। महिलाओं ने कहा कि जरूरत पड़ने पर देश की नारी शक्ति दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब भी दे सकती है। सिंदूर के सम्मान में उन्होंने एक जवाबी कार्रवाई की
और उसी का हम अपने आभार व्यक्त करते हैं हमारे भारतीय सैनिकों का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हमारे सिंदूर को एक बहुत ही बड़ा दर्जा प्राप्त किया है। एक महिला का अगर सिंदूर गया है या 2-4 महिला का सिंदूर गया, उसके लिए हम लाखों महिलाएं सिंदूर के साथ मैदान में उतारने के लिए बहुत बहुत बुलंदी से तैयार है। देशवासियों को भारतीय सेना पर गर्व है, जिनके बूते सरहदें महफूज है और दुश्मनों के काले साए से घर आंगन सुरक्षित है। ऑपरेशन सिंदूर ने जहां देशवासियों को गौरवान्वित किया है, वहीं भारत ने इस ऑपरेशन से दुनिया को अपनी शक्ति और शौर्य का एक बार फिर परिचय दिया है। संदेश साफ है, आतंकियों की जो पनाहगाह बनेगा उसका मिटना तय है और इसी रणनीति पर पूरा देश एक साथ है, जिसकी झलक जगह जगह तिरंगा यात्रा में दिख रही है। डीडी न्यूज के लिए विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। हीराबाग के गली क्रिकेट में आपका स्वागत। मैच की पहली गेंद और ये घुमा दिया स्क्वायर लेग की तरफ, विचित्र नजारा, बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ और फील्डर की जगह जयेश भाई भागते हुए और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली, क्योंकि सबने अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। होम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस। अब मुश्किल वक्त में इंडिया कहेगा अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ये अपन का आंटी मैरी है, एक भी दिन अपन को बिस्कुट खिलाना नहीं बोला, पर शांता बाई ठीक से फर्श पोंछना भूल गया और उनका हड्डी टूट गया। अपन कुछ नहीं कर पाया। थैंक गॉड आंटी हॉस्पिटल से वापस आ गया और पता है क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है। मैन आंटी अच्छा किया, हेल्थ इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए आपको यूपी की ओर लिए चलते हैं और महिलाओं को किस तरह से यहाँ पर सशक्त किया जा रहा है ये आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में महिला सशक्तिकरण की दिशा में नई पहल की गई है। कामतानाथ परिक्रमा मार्ग पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आकांक्षा स्टोर का उद्घाटन किया गया है। यह स्टोर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए खोला गया है, जिसका संचालन भी इन्हीं महिलाओं द्वारा किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। चित्रकूट में महिला सशक्तिकरण की नई पहल। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आकांक्षा स्टोर का हुआ उद्घाटन। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए खोला गया स्टोर। महत्वाकांक्षा स्टोर ग्रामीण महिलाओं को उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने में करेगा मदद। आकांक्षा एक महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तमाम प्रयास कर रही है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर उनके लिए रोजगार का सृजन करने के लिए यूपी की योगी सरकार तमाम तरह की योजनाएं चला रही है, ताकि राज्य की आधी आबादी को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाया जा सके। सरकार के इस सपने को साकार करने के लिए यूपी में IAS अधिकारियों की पत्नियों ने भी इसके लिए बीड़ा उठा रखा है और आकांक्षा समिति के तहत महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। इसी तरह का एक प्रयास उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में किया गया, जहां कामतानाथ परिक्रमा मार्ग पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आकांक्षा स्टोर का उद्घाटन किया गया। यह स्टोर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए खोला गया है। स्टोर में एक कैंटीन भी होगी, जिसका संचालन भी इन्हीं महिलाओं द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान कसहाई गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में फर्स्ट एंड ट्रेनिंग का आयोजन भी किया गया।
महिलाओं को आपात स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा देने का प्रशिक्षण दिया गया। देखिए, आकांक्षा समिति का तत्वाधान में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर के बहुत जोर दिया जाता है और वो भी समूह की जो दीदियाँ हैं जो ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ में मिलकर के जो सरकार की योजना है, तो उस समूह के साथ में आकांक्षा समिति की जो पदाधिकारीगण हैं तो जिले स्तर पर काम कर रहे हैं। फिर महिलाओं द्वारा निर्मित वस्तुएं जो हैं वो रखी जाएंगी और उसका विक्रय किया जाएगा। इससे बहुत फ़ायदा होगा महिलाओं को। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में खुले आकांक्षा स्टोर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट की बिक्री एवं कैंटीन संचालित की जाएगी, जिससे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समूह से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक फायदा होगा। सहायता समूह से हम लोगों को बहुत लाभ हुआ है और आगे जो है तो हम लोग की महिलाएं जो है ना सशक्तिकरण के उसमें से क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। स्वयं सहायता समूह की वजह से हम लोग आत्मनिर्भर बन चुके हैं और हम लोग आगे जो ये दुकान है कैंटीन चलाए हैं तो उसमें से हम क्या है कि खाने पीने की जो व्यवस्था जो है तो उसको हम अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं। और ऐसे पैदान हो गए जैसे भी सामग्री है जो अभी सिलाई से सामग्री हो गई सर, तो सारी चीज़ें है कि हमारी मार्केटिंग में हम बेच पाएंगे। आकांक्षा समिति के प्रदेश अध्यक्ष रश्मि सिंह ने बताया, IAS ऑफिसर्स की धर्मपत्नियों का एक समूह है जो प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। इसी के तहत चित्रकूट में आकांक्षा स्टोर का उद्घाटन किया है, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट बेचे जाएंगे, जिससे ग्रामीण स्तर पर जुड़ी महिलाओं को जो उनके प्रोडक्ट को उचित मूल्य एवं सही बाजार नहीं मिल पाता था, ऐसे में यह आकांक्षा स्टोर उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो भारत@7 में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।